यूपी चुनाव 2027 से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा सियासी दांव 75 प्लस नेताओं के टिकट पर ब्रेक की चर्चा तेज। योगी की नई टीम में युवाओं को मौका देकर क्या मोदी शाह ने बदल दिया पूरा चुनावी खेल? अखिलेश यादव के पीडीए दांव के सामने बीजेपी की नई चाल, वरिष्ठ विधायकों को आराम, युवा चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी तेज। क्या टिकट की इस नई रणनीति से विपक्ष की बढ़ेगी टेंशन? पुराने चेहरों का अनुभव रहेगा साथ, लेकिन टिकट की दौड़ में बदलेगा हाथ। यूपी में बीजेपी अब लिखेगी नई सियासी बात। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 चुनाव से पहले टिकट का सबसे बड़ा खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार तीसरी बार यूपी के सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के सामने सिर्फ विपक्ष को हराने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने ही विधायकों में से सही चेहरों को चुनने की भी बड़ी परीक्षा भी है। अब सबसे बड़ी चर्चा है कि बीजेपी इस बार उम्रदराज विधायकों की टिकट पर गंभीरता से विचार कर सकती है, खासकर उन नेताओं पर जिनकी उम्र 75 साल पार हो चुकी है या चुनाव होने तक हो जाएगी। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से किसी नाम या फिर टिकट काटने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन संगठन के भीतर सर्वे रिपोर्ट, कार्यकर्ताओं की राय और सीट के समीकरणों पर मंथन तेज माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। यूपी में 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। पार्टी ने 2022 में 255 सीटें जीती थी और अब उसका लक्ष्य तीसरी बार सरकार बनाकर नया रिकॉर्ड बनाना है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के मुद्दे को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी को पता है कि सिर्फ पुराने चेहरों के भरोसे चुनावी मैदान में उतरना आसान नहीं होगा और इसीलिए पार्टी युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और स्थानीय स्तर पर मजबूत नेताओं को आगे लाने की रणनीति पर काम कर सकती है। बीजेपी पहले ही 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का संकेत भी दे चुकी है। दरअसल बीजेपी में 75 साल की उम्र को लेकर समय समय पर चर्चा होती रही है। कई वरिष्ठ नेताओं को संगठन और सरकार में नई जिम्मेदारी देने के बजाय मार्गदर्शक जैसी भूमिका में रखने की बात भी सामने आती रही है। लेकिन यूपी का मामला अलग है, क्योंकि यहाँ हर सीट पर जातीय समीकरण, स्थानीय पकड़ और मजबूत उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि बहुत मायने रखती है और इसीलिए सिर्फ उम्र देखकर टिकट काट देना आसान नहीं होगा। दोस्तों, पार्टी ये भी देखेगी कि कौन विधायक अपने क्षेत्र में मजबूत है, कौन जनता से जुड़ा है, किसके खिलाफ नाराजगी है और किस सीट पर नया चेहरा जीत सकता है। यही वजह है कि 75 प्लस की चर्चा के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ विधायकों की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। अगर पार्टी किसी सीट पर नया उम्मीदवार उतारती है तो वहां पुराने नेता के परिवार से किसी युवा चेहरे को मौका देने की मांग भी उठ सकती है, लेकिन बीजेपी के सामने यहां भी मुश्किल है। देखिए, पार्टी लंबे समय से परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करती रही है। अगर हर वरिष्ठ नेता के बेटे, बेटी या रिश्तेदार को टिकट मिलता है तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाएगा। अखिलेश यादव कह सकते हैं कि बीजेपी भी वही कर रही है जिस पर वो दूसरे दलों को घेरती रहती है। बीजेपी की 75 प्लस रणनीति क्या हो सकती है? वरिष्ठ विधायकों की सीटों का सर्वे, युवा और सक्रिय चेहरों को प्राथमिकता, जनता की नाराजगी का होगा आकलन, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर नजर, परिवारवाद से बचने की चुनौती, जीतने वाले उम्मीदवार पर अंतिम फैसला। योगी आदित्यनाथ की भूमिका इस पूरी रणनीति में सबसे अहम मानी जा रही है। दोस्तों, यूपी में सरकार का चेहरा योगी है और चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाता है, इसीलिए टिकट बांटने से पहले उनकी राय को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री के पास प्रशासनिक फीडबैक है, संगठन के पास बूथ लेवल की रिपोर्ट है और केंद्रीय नेतृत्व के पास बड़े राजनीतिक समीकरण हैं। जब इन तीनों की राय एक जगह मिलेगी तभी किसी विधायक का टिकट तय होगा। यही कारण है कि मोदी, शाह और योगी की टीम के बीच तालमेल को 2027 की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी की कोशिश सिर्फ उम्रदराज नेताओं को आराम देने की नहीं होगी, असली लक्ष्य सत्ता विरोधी माहौल को कम करना है। जो विधायक लगातार कई बार जीत चुके हैं उनके खिलाफ स्थानीय नाराजगी बढ़ सकती है।
है। कई जगह कार्यकर्ता भी बदलाव चाहते हैं और ऐसे में नए चेहरे को टिकट देकर पार्टी जनता के बीच नई शुरुआत का संदेश देना चाहती है। युवा उम्मीदवार सोशल मीडिया से लेकर बूथ तक तेजी से काम कर सकते हैं। महिलाओं और नए सामाजिक वर्गों को टिकट देकर बीजेपी अपना वोट बैंक और भी मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए भी ये आसान चुनौती नहीं होगी। आपको बता दें, अगर बीजेपी पुराने चेहरों की जगह नए और स्थानीय लेवल पर मजबूत उम्मीदवार उतार देती है तो समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अखिलेश लगातार बीजेपी के विधायकों में नाराजगी का दावा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि बीजेपी के कुछ विधायक दल बदलने के लिए तैयार है, लेकिन टिकट वितरण के वक्त बीजेपी अगर असंतोष को संभाल लेती है तो विपक्ष का ये हमला कमजोर पड़ सकता है। यूपी में 2027 की लड़ाई सिर्फ योगी बनाम अखिलेश नहीं होगी, बल्कि ये लड़ाई पुराने बनाम नए चेहरों की भी होगी। आपको बता दें, बीजेपी के सामने सवाल ये है कि क्या वो 75+ नेताओं को टिकट देगी या उन्हें सम्मान के साथ नई भूमिका देगी। क्या युवाओं को मौका मिलेगा? क्या परिवारों के लोगों को टिकट देकर वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी कम की जाएगी, या फिर पार्टी पूरी तरह से मेरिट और जीत की संभावना के आधार पर फैसला करेगी? फिलहाल टिकट पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की तैयारी साफ बता रही है कि 2027 में बहुत बड़ा बदलाव दिख सकता है। दोस्तों, योगी की बात मोदी शाह तक पहुंच रही है। संगठन बूथ से रिपोर्ट जुटा रहा है और कई वरिष्ठ विधायकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अगली बार टिकट मिलेगा या फिर रेस्ट। अब देखना होगा कि बीजेपी की ये नई चाल अखिलेश यादव के पीडीए दाव को कितना कमजोर करती है और यूपी की सियासत में किस युवा चेहरे की किस्मत चमकती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।